Assalamualaikum. I am मुदस्सिर हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर. वेलकम टू जी अकेडमी. आज हम 10th क्लास के 13 चैप्टर बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं. बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री. जैसा कि टर्म खुद ही डिस्क्राइब करती है अपने आप को, बायो एंड केमिस्ट्री. 9th क्लास में आपने पढ़ा था द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायो और केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ मैटर. अब मैटर में क्या है? एटम्स होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं. अब ये क्या हैं सारे? दीज आर जस्ट मालिक्यूल्स एंड दे आर जस्ट कमिंग अंडर द केमिस्ट्री. देन व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दैम अंडर बायोकेमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री में हमने इनको क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि जो ये मालिक्यूल्स हैं, हम इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या रोल प्ले करते हैं, राइट? इनकी फार्मेशन कैसे होती है, हाउ दे गेट एंड हाउ दे परफॉर्म दे फंक्शन. तो इस वजह से हम इसको बायोकेमिस्ट्री में, मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज मालिक्यूल्स फॉर एनिमल्स, इस वजह से हम इनको बायोकेमिस्ट्री में अंडर स्टडी करते हैं. अब ये आप देख रहे हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स. इस चैप्टर में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चंस 3 हैं और एक एमसीक्यूज़ भी आ जाता है. एमसीक्यूज़ तो मोस्टली वहाँ से एक्सरसाइज से आ जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? अब कार्बोहाइड्रेट्स दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स में क्या फ़र्क है? जैसा कि पॉलीहाइड्रोक्सी इट्स मीन दे बोथ आर सेम टिल हेयर, यहाँ तक तो दोनों सेम है. अब एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फ़र्क है? एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ एक आर ग्रुप का फ़र्क है, एक एच का फ़र्क है. जो एल्डिहाइड है उसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक साइड पे एच लगा है, दूसरी साइड पे आर ग्रुप लगा है. आर मिथाइल भी हो सकता है, कार्बन चेन भी हो सकती है. अब ये जो कीटोन्स हैं इसमें दोनों साइडों पे आर होगा, एच नहीं होगा. इसमें दोनों साइडों पे आर होगा. अब यहां तक तो ठीक है. अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन तो हमने देख लिया. अब हम ये देखेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है. तो यहां पे हम इसको एक एग्जांपल से इलेबोरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. मतलब इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है, जबकि मालिक्यूलर फार्मूला सेम है. अब इनमें देखें आप कि इसमें वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है. हाइड्रोक्सी ग्रुप, अब हाइड्रोक्सी ग्रुप सिंपली OH को कहते हैं, ठीक है? OH को हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं. अब इसमें देखें आप, एक ये OH है, एक ये है, एक ये है, एक ये और ये एक नीचे है, ठीक है? इसमें भी देखें आप, एक OH ये है, एक ये नीचे है, ठीक है? एक OH ये है, OH ये है और एक OH ये है. पोली का मतलब होता है मल्टीपल्स, कई. अब इसमें भी आपको 4-5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहे हैं, इसमें भी आपको 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहे हैं. इट्स मीन पॉलीहाइड्रोक्सी, दे बोथ आर सेम, पॉलीहाइड्रोक्सी. अब यहाँ पे इसके ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो हम इसको कह देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और यहाँ पे इसके कीटो ग्रुप लगा है तो हम इसको क्या कह देते हैं? कीटोन. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. इसको हम पेंटाहाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 है तो पेंटा भी कह सकते हैं, राइट? यहाँ तक आई थिंक क्लियर. ओके, अब हम देखते हैं कि इनका जनरल फार्मूला क्या होता है. जनरल फार्मूला इसका है CN*H2ON. अब इसको हम फिर एक एग्जांपल देखते हैं. ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला है, मालिक्यूलर फार्मूला. अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 हैं. इट्स मीन कि अगर हम N की जगह पे, N कैन बी एनी नंबर एंड इट्स जनरल फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम ये 6 को N की जगह पे पुट करते हैं ना, तो ये जो हमारे पास फार्मूला आएगा ना वो एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है? ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा. इट्स मीन N की जगह पे हम N ये और ये सेम है, ये सेम नंबर हमको पुट करना पड़ेगा. ये नहीं कि आप यहाँ पे कोई और पुट कर दें, 5 है
यहाँ पे 4 कर दें, फिर कहीं सेम नहीं आ रहा। यू हैव टू पुट द सेम नंबर n की जगह पे, राइट। ये जनरल फार्मूला तो मतलब इट्स क्लियर। ओके, नाउ कम टू द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सिंथेसिस कैसे होती है? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो अर्थ के ऊपर ना प्रोड्यूसर हैं वो प्लांट्स ही हैं, राइट। यहाँ से खुराक की जो फूड चेन है वो शुरू होती है। तो हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन वो खुराक कैसे बनाते हैं? जो सूरज की रोशनी है ना, वो एक एनर्जी है, इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसको इस ज़मीन के ऊपर अगर कोई फिक्स करते हैं तो वो प्लांट्स हैं। प्लांट्स जस्ट फिक्स द सोलर एनर्जी। अब वो कैसे फिक्स करते हैं? प्लांट्स के अंदर होता है क्लोरोफिल, है ग्रीन पिगमेंट होती है पत्तों के अंदर। अब ग्रीन पिगमेंट पत्तों के अंदर है, जो पानी है वो पौधे जड़ों में जज़ब करते हैं, जाइलम के जरिए पत्तों में आ गया, पानी आ गया। ये रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज, इट्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के जरिए पत्तों के अंदर आती है। पानी भी आ गया जाइलम के जरिए, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल ने इनको किस चीज में कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज बन गया। साथ में हम पत्तों को, पौधों को हम एयर फ्रेशनर कहते हैं, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, राइट। आई थिंक इट्स क्लियर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, उनकी कौन कौन सी क्लासेस हैं? बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को नंबर ऑफ कार्बन्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर ज्वाइंड टुगेदर, उसकी बुनियाद पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। मतलब अगर मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनो मतलब सिंगल, मोनो का लफ्ज का मतलब ही सिंगल है। तो अगर मोनोसेक्राइड है इट्स मीन दे आर सिंगल मॉलिक्यूल्स, राइट। अब जो ओलिगोसेक्राइड्स है इट्स मीन के दे आर कंटेनिंग 2 to 9 यूनिट्स, 2 या 2 से लेकर 9 तक। अगर मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज या इट कैन बी एनी कार्बोहाइड्रेट, जितने भी मॉलिक्यूल अगर जुड़े हुए हैं ना 2 से 9 तक, तो उसी की बुनियाद पे हम ओलिगोसेक्राइड को नाम भी दे देते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें 100 to thousands ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। जो मैंने बोला वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।